Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about cell membrane. What is cell membrane and what is the function of cell membrane? This is a long question about paper point of view. ये आपका long question है जो कि पेपर में आता होता है. All prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. आपके पास जितने भी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? प्रोक्रियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस. एंड व्हाट इज यूक्रियोटिक सेल्स? यूक्रियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वाजिया न्यूक्लियस होता है. यस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ओके. नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल. ये कोई सेल है, ठीक है. और अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, और अगर ये कोई यूकैरियोटिक सेल नहीं है तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी दिखाई नहीं देगा. और यहाँ पर देखें, ये जो आपको मैंने रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, इसे हम क्या कहेंगे जी? ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही बारीक जो है वो एक झिल्ली सी होती है जो कि सेल के गिर्द पाई जाती है. अब इसका फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है. पहले आप हेडिंग देंगे और बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो तमाम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है. तो इसका फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर. ये जो है वो सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पर काम करती है. सेमी का मतलब होता है हाफ, और परमीएबल परमिशन से निकला हुआ है, इजाज़त से, और बैरियर जो है वो आपको पता है किसी चीज़ को रोकने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो है वो सेमी परमिएबल बैरियर है. ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है और कुछ को नहीं देता. allowing a very few molecules across it while fencing the majority of molecules inside cell. In this way, cell membrane maintain the internal composition of cell. बेसिकली इसमें क्या होता है? वो कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती. इस तरह जो है वो अपने अंदर का जो केमिकल स्ट्रक्चर, उसके केमिकल कंपोजिशन जो है वो मेंटेन रहती है. यहाँ पर नीचे आए इस डायग्राम में, तो यहाँ पर देखें कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया. ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर से इजीली पास आउट हो रहे हैं, ठीक है. बेसिकली ये आपके पास क्या है? दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन. ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो है वो इनर साइड है इसकी, और ये जो है वो इसकी आउटर साइड है, ठीक है. तो ये देखें, इनर साइड से आउटर साइड कुछ मॉलिक्यूल गुजर रहे हैं और कुछ नहीं गुजर रहे. अब देखें, सबसे पहले गैसेस के मॉलिक्यूल पास आउट हो गए. इसके अलावा जो है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, और ये देखें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी इजीली क्या हो गए? इसके अंदर से पास आउट हो गए. जबकि कुछ जो है वो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को दिखाया गया, एथेनॉल को दिखाया गया, ये भी इजीली इसके अंदर से क्या हो जाएंगे? पास आउट हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स. लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये देखें, ये इसके अंदर से पास आउट नहीं हुए बल्कि ये इसके अंदर ही बाउंड हैं. इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कुछ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं. यहाँ कुछ जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो इसके अंदर से पास आउट नहीं होते बल्कि वो इसके अंदर ही रह जाते हैं. इस तरह जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती. इसके अलावा कहते हैं इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, कहता है इस वाइटल रोल, वाइटल बहुत अहम रोल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल्स मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स. इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कहता है आइडेंटिफाई करती है केमिकल मैसेजेस को. आपकी बॉडी में बहुत से जो है वो केमिकल मैसेज होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं. इसके अलावा क्या करती है? इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई भी करती है. नेक्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है. यहाँ से जो है वो इसका आप कहेंगे केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पर हेडिंग बनेगी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है ये पढ़ने लगे हम. रिवील्स दैट, रिवील्स का मतलब क्या होता है? रिवील्स का मतलब होता है शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कितने जो है वो केमिकल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? एक तो इसमें जो है वो क्या पाई जाएगी? प्रोटीन पाई जाएगी. इसके अलावा इसके अंदर क्या होंगे? लिपिड्स होंगे, और जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी किसकी होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की होगी. अब यहाँ पर देखें
तो ये आपको नीचे डायग्राम में ये जो आपको येलो नज़र आ रही हैं सारे के सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये भी लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पर देखें आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली जो है वो क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स ये देखें, ये प्रोटीन्स आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स लिखा हुआ है, ये प्रोटीन है। तो तीन चीज़ें उसने क्या सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, एक तो क्या लिपिड्स पाए जाते हैं, दूसरी प्रोटीन और जिससे कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा वो कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो है वो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो पेश किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल मेम्ब्रेन को देखा और देखने के बाद जो है वो हमने एक मॉडल पेश किया, उस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। अच्छा, यहाँ पर देखें तो कहते हैं लिपिड की बाइलेयर होती है। ये देखें, ये येलो कलर में आपको लिपिड्स नज़र आ रहे हैं और ये इसकी क्या है, दो लेयर्स हैं, टू लेयर्स, ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, टू लेयर्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड। मॉलिक्यूल प्रोटीन के क्या होंगे, धंसे होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये ब्लू में ये आपको प्रोटीन का मॉलिक्यूल धंसा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी। और ये जो है वो उन्होंने फ्रंट से दिखाया हुआ है, देखें ये भी बेसिकली इसके अंदर धंसा हुआ है। और अगर इसके आगे भी जो है वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं तो आपको जस्ट ये वाला पार्ट जो है वो नज़र आ रहा होता। तो ये आपके पास क्या है, प्रोटीन इसके अंदर क्या होती हैं, वो कहता है धंसी होती हैं। द लिपिड बाइलेयर गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। जो कहता है कि लिपिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन को एक तो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये आपका एमसीक्यूज भी है कि विच मॉलिक्यूल या विच थिंग इज़ प्रोवाइड इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को वो कौन सी चीज़ है जो कि फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, तो आपने जो है वो लिपिड बाइलेयर पे टिक करना होगा। इसके अलावा जो है वो आपको क्या बता रहा है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार वो मैंने आपको पहले दिखा दी है। ये कार्बोहाइड्रेट्स भी कहता पाए जाते हैं। दीज आर ज्वाइंट विद प्रोटीन्स और लिपिड्स और मेम्ब्रेन्स। अच्छा, ये कहता है इसके अलावा जो है ये मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, प्रोटीन के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, लिपिड्स के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। अगर तो ये प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पर देखें, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, नीचे वाला प्रोटीन का पार्ट है। तो वो कहता है कि जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और अगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट किसी लिपिड्स के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट वो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। ये बेसिकली ये दिखाया हुआ उन्होंने कि ये देखें यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड, ये जो है वो ये क्या है, ये लिपिड है और इसके साथ ये डायरेक्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच है, तो इसको उसने क्या नाम दिया हुआ है, ग्लाइकोलिपिड्स का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा वो कहते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्टेरॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। इसके अलावा क्या होता है कि लिपिड के अंदर जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल भी होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर। ये जो है वो आपके पास क्या है, लिपिड बाइलेयर है। ये एक ये लेयर होगी और एक ये लेयर होगी नीचे वाली। तो इन दोनों के सेंटर के अंदर ये देखें, यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, कोलेस्टेरॉल। तो वो कहता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्टेरॉल जो है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है वो पड़ा होता है, ठीक है। In eukaryotic cell, many organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, and endoplasmic reticulum also बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। कहता है इसके अलावा जो सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं उनके गिर्द भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कहता है व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, कहता है जब भी हम किसी मेम्ब्रेन सेल की किसी मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे वी से दैम एज सेल मेम्ब्रेन, तो उसे हम उससे क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने बात की यहाँ पर देखे इस डायग्राम के अंदर,
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें लाइसोसोम आपको नज़र आ रहा होगा, लाइसोसोम के गिर्द भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो वो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर उनके और उनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वी से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह ये इसके गिर्द जो है वो पाई जा रही है तो इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही कहकर जो है वो हम बात ख़त्म कर देते होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।